अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैर व आफ़ियत से होंगे और जहाँ भी होंगे अमन और सलामती के साथ खुश व खुर्रम ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। मुझे मेरा नाम तनवीर अहमद है और आप हमेशा मुझे हक सच टीवी पर देखते हैं। मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हक सच टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक करें। मुझे पिछले दिनों एक कॉल आई एक आंटी की। उन्होंने बताया, मैं एक अपने बेटे का नाम बताया जो शहीद हो गया था। मैं उसका नाम अभी यहाँ पे नहीं बता रहा। तो उसने कहा कि मैं जब मेरा बेटा शहीद हुआ तो मुझे डीएचए में फौज ने एक प्लॉट अलॉट किया। अच्छा, चूंकि उनका बेटा अनमेरिड था तो इसलिए वालिद की पहले डेथ हो चुकी थी लड़के के, तो इसलिए वालदा को एक प्लॉट दिया गया। मैंने कहा, तो उन्होंने कहा कि जब मैंने ये प्लॉट बेचा है और जिस दिन मैं डीएचए में ड्यूज निकलवाने के लिए गई तो पता चला कि जी मेरे डीलर ने ये एक तो मेरे डीलर ने ये नहीं बताया कि आप थोड़ा सा ठहर जाएं, अभी मार्केट तेजी की तरफ जो है ना रवा दवा है, तो अब ये अपना प्लॉट मत बेचें। लेकिन उसने मेरा प्लॉट बेच दिया। खैर, लेकिन जिस दिन मैंने कांटेक्ट किया उस दिन भी जो प्राइस थी उससे मुझे 25 लाख रुपया कम प्राइस पे मुझसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया गया। और जब मुझे पता चला तो उन्होंने कहा, जी अब तो आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है और अब आपको ये प्लॉट उनको जो बायर है उसके हवाले करना होगा। आप ये देखें कि ये डीलर हजरात इस कदर बेरहम लोग हैं, इस कदर ये जालिम लोग हैं कि इन्होंने एक शहीद की वालदा को भी नहीं छोड़ा, उसको भी उल्टी छुरी से ज़िबा कर दिया। इसी तरह एक मुझे और डॉक्टर साहब की कॉल आई अपनाबाद से। उन्होंने कहा कि मैंने एक प्लॉट बेच रहा हूँ फेज 7 में और मुझे मेरे प्लॉट की वैल्यू है फ़र्ज़ करें 1 करोड़ 33 लाख और मुझे सिर्फ 5 या 10 लाख बयाना किया जा रहा है मेरे साथ। और मुझे ये कहा जा रहा है कि आप 45 डेज का टाइम भी दें परचेजर को कि वो पेमेंट कर सके। मैंने उनको कहा कि बयाना तो 1/3 होता है प्लॉट प्राइस का। और दूसरी बात यह है कि जो मार्केट की प्रैक्टिस है वो तो 30 डेज से ज़्यादा की नहीं है। उन्होंने अपने डीलर को कहा कि जब तक तुम ये 1/3 बयाना नहीं दोगे मुझे और जब तक 1 महीने का टाइम इसमें बयाना के पेपर में लिखोगे तो मैं किसी पेपर पे दस्तखत नहीं करूंगा। इस वक्त हालत ये है कि डीएचए के अंदर प्लॉट की प्राइसेस पिछले 2 माह में भी 50 60 70 लाख रुपए बढ़ चुकी हैं। और इस वक्त हालत ये है कि चूंकि एमनेस्टी स्कीम एक्सटेंड कर दी गई है इसलिए प्लॉट प्रॉपर्टी की प्राइस ऊपर जा रही है। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि डीलर हजरात भी उल्टी छुरी से और बड़े तेज धार छुरी से ज़िबा कर रहे हैं लोगों को। और कोई जितनी तेजी से प्लॉट की प्राइस ऊपर जा रही है, प्रॉपर्टी की प्राइस ऊपर जा रही है, डीलरों ने भी छुरियां उतनी ही तेज कर ली हैं। और बाज नहीं आ रहे लोगों को ज़िबा करने से। डीलर भी अपना जो है ना उतना ही बेरहम हो गए हैं। देखें, वो एक ज़माना होता था जब डीलर कमीशन पे गुजारा करते थे। अभी डीलर कमीशन पे गुजारा नहीं करते। अभी अपना दरमियान में टॉप रखते हैं, इसको टोका कहते हैं, ये टोका लगाते हैं। और दरमियान में सेलर को पता ही नहीं होता कि उन्होंने कितने का प्लॉट बेचा और बायर ज़्यादा पेमेंट कर रहा होता है। दरमियान में जो डिफरेंस होता है उसको टोका कहते हैं, उसको टॉप कहते हैं, वो इनकी जेब में चला जाता है। अच्छा, मैं आपसे कुछ यहाँ पे टिप्स आपके साथ शेयर करूंगा। ये जो डीलर की फनकारियां हैं इनसे आप किस तरह बच सकते हैं। पहली बात तो ये है कि जब भी आप कोई चीज़ बेच रहे हो तो कभी आप ये शो मत करें कि आप कोई चीज़ बेचना चाहते हैं। आप ये शो करें आप कोई चीज़ आप कोई चीज़ खरीद रहे हैं। क्योंकि अगर आप इनको शो करेंगे कि कोई आप चीज़ बेचना चाहते हैं तो ये दुनिया जहान की बुराइयां आपके प्लॉट में और आपकी प्रॉपर्टी में निकाल देंगे। वो कहेंगे नहीं, यहाँ तो रेट बहुत थोड़ा है, यहाँ पे सड़कों के मसाइल हैं, यहाँ पे गंदा नाला गुजर रहा है, यहाँ पे ये कर रहा है। हमेशा जब आप सेलर हैं तो आप बायर बन जाए, जब आप बायर हैं तो सेलर बन जाए और फिर आपको सही असेसमेंट देंगे। ये बात बहुत ज़रूरी है, मैं आपको बता रहा हूँ। कि दूसरी बात, आप इनको कभी भी कैश पेमेंट मत करें। अगर जिस दिन ट्रांजैक्शंस होती हैं उस दिन अगर आपने इनको कमीशन भी देनी है तो आप इनको सिर्फ और सिर्फ चेक की सूरत में पेमेंट करें। देखिए ये करते क्या है, फर्ज करें कि मेरा प्लॉट इन्होंने 1 करोड़ 10 लाख का बेचा और मुझे कहा कि आपका प्लॉट 1 करोड़ का बिका है। तो क्या करेंगे, जिस दिन ट्रांसफर होगी उस दिन ये कहेंगे जी 10 लाख रुपया आप कैश ले आए।
10 लाख रुपया जो परचेजर है उससे कैश मंगवा लेंगे, वो अपनी जेब में डाल देंगे, बाकी 1 करोड़ का पे ऑर्डर वो सेलर को दे देंगे और 10 लाख रुपया इनकी जेब में चला जाएगा। अगर आप इनको कैश बिल्कुल ना दें तो आप इसको टोके से जो है ना बच सकते हैं। अच्छा, अगली बात, किसी किस्म के जो पेपर वर्क होता है, चाहे जिस तरह डीएचए में वेरिफिकेशन होती है या एनडीसी अप्लाई होती है, वो कभी भी आप डीलर को ब्लैंक साइन करके ना दें। वो ये अब्यूज कर सकते हैं और कल को आपको ये तंग कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ डीएचए में होता क्या है कि जब आप डीलर को साइन करके दे देते हैं, डीलर ड्यूज कलेक्ट कर लेता है और डीलर ड्यूज जो है ना जमा करवा देता है। उसके बाद जो परचेजर है वो जितनी मर्जी पेमेंट डिले करे, आप उसके रहमो करम पे आकर आप उसको जो है ना फंस जाते हैं। अगली बात यह है कि हमेशा आप इनसे रिक्वेस्ट करें कि परचेजर है तो आप कहें मैंने सेलर से डायरेक्ट मीटिंग करनी है, अगर सेलर है तो आप उसको कहें कि मैंने परचेजर से डायरेक्ट मीटिंग करनी है, हमें आमने सामने बैठा के हमारी डील करवाओ। दूसरी बात यह है कि कभी भी अगर आप इनको टोकन दें तो आप अपनी रसीद मत दें। टोकन कहें, आप सिर्फ उस वक्त साइन करें जब ये बयाना करें आपके साथ 1/3 ऑफ द प्लॉट प्राइस और प्रॉपर्टी प्राइस। अगर ये टोकन लेते हैं तो आप डीलर को कहें कि वो अपनी रसीद दे दे, क्योंकि यहाँ अदालतें इस कदर इतना आसान है पाकिस्तान की अदालतों से स्टे करने का कि अदालतें ये इनसे कभी कोई प्रूफ नहीं मांगती कि तुम बताओ कि तुमने जो है ना ऑन टाइम पेमेंट दी है कि या नहीं दी, पे ऑर्डर रेडी किए थे नहीं किए थे, परचेजर को उसको स्टे दे देती हैं। दूसरी बात है कि जब भी आप इनको टोकन इनसे लें या आप इनसे बयाना लें तो आप उसमें ये शिक लिखवा दें कि ये लोग फर्दर किसी को प्लॉट नहीं बेच सकते। होता क्या है, जो मार्केट में कहा जाता है कुछ लोग इन्वेस्टर्स होते हैं, वो आपको 1 लाख रुपया टोकन देंगे, उसके बाद आपको बाउंड कर लेंगे, उसके बाद आपका प्लॉट 15-20 लाख रुपया प्रॉफिट पे मार्केट में बेचने की कोशिश करेंगे। अगर बिक जाएगा तो ठीक है, नहीं बिकेगा तो फिर ये क्या करेंगे, फिर आपको ख़राब करेंगे और आपको ऑन टाइम पेमेंट नहीं करेंगे और आपको धमकियां देंगे कि आपकी रसीद, हाथ की रिसीविंग हमारे पास है और आप जो है ना इस प्लॉट को जब तक हम नहीं बेच सकते। और इसमें बहुत से लोगों को नुकसान हुआ है। इसके अलावा डीलर्स ये क्या करते हैं, अगर आप सेलर हैं और आप कम कीमत पे प्लॉट नहीं बेचना चाह रहे तो ये अपने मुख्तलिफ लड़कों से कॉलें करवाएंगे, ये बार बार कॉलें करवाएंगे और आपको कम ऑफर दिलवाएंगे जिससे आपका, ताकि आपका जहन डिस्टर्ब हो और आप कम कीमत के ऊपर प्लॉट बेचने पे राजी हो जाएं। कभी भी आप जो कॉल्स आ रही होती हैं उनसे आपने अपना जहन चेंज नहीं करना कि आपके प्लॉट की प्राइस कम है, कभी भी आपने जहन चेंज नहीं करना, ठीक है। और कभी भी इनकी बातों पे ये एतबार ना करें कि मार्केट नीचे जा रही है। हमेशा आप इंडिपेंडेंटली तौर पर अपना प्लॉट बेचने से पहले आप चेक करें कि मार्केट का क्या बिहेवियर है, क्या मार्केट ऊपर जा रही है। अगर ऊपर जा रही है तो आप कभी भी अपना प्लॉट मत बेचें, अपना जो है ना होल्ड कर लें प्लॉट। इसके अलावा यह है कि आप मुख्तलिफ 5 या 10 डीलरों को फ़ोन करके आप उनसे अपने प्लॉट की असेसमेंट लें। आप इसके अलावा वेबसाइट पर उसकी असेसमेंट लें और आप उस एरिया में जाकर पता करें कि इस एरिया के दाएं बाएं आगे पीछे प्लॉट किस कीमत पर बिका है, ये आप पता करें। और जो है ना दूसरी बात यह है कि जो अपना आप बयाना पेपर करते हैं वो अपने वकील को ज़रूर चेक करवा लें। हमारे यहाँ पाकिस्तान में ये रवाज है कि लोग वकील को इन्वॉल्व नहीं करते, वकील को ज़रूर चेक करवा लें। दूसरी बात, अगली बात यह है कि हमेशा पाकिस्तान में आजकल टैक्सेशन के बहुत से इश्यूज हैं। मेरे पास बहुत सी ईमेल्स आती हैं, बैंक्स थोड़े थोड़े सवालात के जवाब पूछते हैं कि ये कहाँ से पैसा आया, कहाँ पे पैसा गया। तो कभी भी कोई आपको ये ऑफर करे कि 3 करोड़ की डील है, 1 करोड़ पे कैश ले लें, कैश बिल्कुल मत लें। फैटफ की वजह से पाकिस्तान में कंप्लायंस इशू बहुत सख्त हो चुके हैं, कल को आप मुश्किल में फंस सकते हैं। और जो सेल एग्रीमेंट करें, एग्रीमेंट टू सेल करें, उसके ऊपर प्लॉट की पूरी तरह जो है ना पूरी पेमेंट आप दर्ज करें। इसके अलावा जो डीलर आपको एक दफ़ा धोखा दे दोबारा उस पर कभी भी जो है ना बिलीव मत करें। और अगर आप पे ऑर्डर की एक दिन पहले वेरिफिकेशन करवाएं। और दूसरी बात यह है कि अगर कोई डीलर आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करता है और आपको प्लॉट की, अगर आप सेलर है अच्छी प्राइस दिलवाता है, अगर आप परचेजर है तो आपको मार्केट से कम पैसे दिलवाता है, तो उसको आप 1% से ज़्यादा भी कमीशन दे सकते हैं। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी और नासिर हो।